बतावा आगे प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू सीरीज़ जो कि मैंने इस चित्राल वैली की तरफ जाते हुए बनाई है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं इस वक्त चित्राल की तरफ जा रहा हूं और इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं तमरगढ़ा टू चित्राल रोड, क्योंकि आई एम गोइंग टू इंजॉय द फेस्टिवल ऑफ द कैलाश वैली दैट इज़ कॉल्ड द चिलमन जोशी फेस्टिवल दैट इज़ हेल्ड इन विच द कैलाश वैली विलेजेस बम्बू रेत। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग इस वक्त जा रहे हैं कैलाश वैली फेस्टिवल इनको एंजॉय करने के लिए, और मैंने आपको बताया था कि इसमें ना सिर्फ उस फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे बल्कि इसके रास्ते में आने वाले तमाम जो हैं छोटे बड़े सिटीज़ उसको एक्सप्लोर करेंगे। इसके लिए हम लोग इस्लामाबाद से निकले। बटखला सिटी से नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने अपने आगे के सफ़र को कंटिन्यू करते हुए चकदरा और तमरगढ़ा से होते हुए हम लोग अब जा रहे हैं लोअर दीर की तरफ, क्योंकि चकदरा सिटी में मैं ऑलरेडी पहले भी आ चुका हूं और तमरगढ़ा में भी मैं ऑलरेडी यहां पर आ चुका हूं। और यहां का जो है मैंने एक रात स्टे भी की थी। काफ़ी अच्छा सिटी है और यहां पर एक्सप्लोर करने के लिए भी काफ़ी जगहें हैं, जिसमें तमरगढ़ा का बाज़ार हो गया। पंचगोरा रिवर के साथ साथ बहता हुआ तमरगढ़ा का ये शहर वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। KPK में आप कहीं पे भी चलो ये चीज़ तो आपको हर जगह देखने को मिलती है। पिछले दिनों जब यहाँ पर फ्लड आया था तो इसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो इस फ्लड ने इतनी ज़्यादा तबाही मचाई थी कि यहाँ पर पहले सड़क होती थी वो सारी जो है डिस्ट्रॉयड हो गई थी। ये इलाका फ्लड की वजह से पूरा ज़ेरे आब आ गया था और यहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी भर गया था। बट नाउ अब इस दोबारा सड़क का तामीर और मुरम्मत हो रही है। फिर भी क्योंकि एक कौमी शहर है तो इसलिए ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बातिल रास्ता देकर इस रास्ते को बेहतर तरीके से तामीर किया जा रहा है। सो अब हम लोग खाल सिटी से होते हुए अकराम सिटी को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ आप अकराम सिटी का साइन बोर्ड भी देख सकते हैं। दीर को इस वक्त दो हिस्से में तकसीम किया जाता है, एक दीर बाला और दूसरा दीर ज़ेरी। और इस वक्त मैं ज़ेरी दीर यानी लोअर दीर की आपको सैर करवा रहा हूँ। चकदरा से लेकर बाबे कुमराट तक का तमाम रास्ता जो है लोअर दीर कहलाता है। यहाँ बाबे कुमराट से एक रास्ता ऊपर अपर दीर की तरफ जाता है और एक जो है वो कुमराट वैली की तरफ जाता है। आप बाबे कुमराट में इंटर होते हैं तो आप कुमराट वैली में इंटर हो जाएंगे। इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ। अगर आप बाबे कुमराट में इंटर होने की बजाय ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ से आप अपर दीर यानी कि दीर बाला में दाखिल हो जाते हैं, जो कि आगे चित्राल डिस्ट्रिक्ट से जाकर मिलता है। दीर में वैसे तो घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, जिसमें शाही टॉप, लोअर टॉप, कामरानी टॉप एंड शिगाई टॉप, ये सारा माउंटेनिंग एरिया इसके साथ इंक्लूड होता है। इसके अलावा यहाँ का तारीखी बाजार जो कि कंबड़ कहलाता है काफ़ी फेमस है। वादी दीर का ये इलाका वात, मालाकंड और चित्राल जैसी लीज से घिरा होने की वजह से तिजारती मरकज कंसीडर किया जाता है। अगर इसकी जगह की बात की जाए तो इसकी खूबसूरती वाकई काबिले दीद है, जिसमें दरियाए पंचकोर पूरी वादी में बल खाता फिरता है। यहाँ के पुररौनक बाजार आपको जिंदगी की चहल पहल का एहसास देते हैं। खुला और पुरफिजा माहौल जहाँ पर हर चीज़ बहुत ही ऑर्गेनिक लगती है। तो जी मैं इस वक्त खाल सिटी के बाज़ार से गुजर रहा हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें ये पहाड़ों के सिलसिले और करीब से करीब तक आते हुए दिखाई देंगे। ऐसे खूबसूरत नज़ारों को देख के आपके पूरे दिन की थकान बिल्कुल ऐसे गायब हो जाती है जैसे वो क्या थी ही नहीं, और आप सच में यहाँ पर ऐसी जगहों पर इंजॉय करने लगते हो। आप ये देख लो मई का महीना शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी यहाँ पर दूर पहाड़ों पर आपको अभी भी बर्फ़ दिख रही होगी। That is the beauty माय दोस्त। चारों तरफ पहाड़, दूर ग्लेशियर, बीच में बहता हुआ खूबसूरत दरिया वाकई में इस जगह की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। जब भी आप कभी इन लम्हात को याद करते हो तो आपको सच में खुशी होती है कि आप उन चंद लोगों में से हो जिसने ये तमाम चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं। सो ऐसे ही सफ़र करते करते अब हमें 2 से 3 घंटे हो चुके थे, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर रेस्ट किया जाए और आपको मैं इस जगह की खूबसूरती को और अच्छे से दिखा सकूं।
तो हमने यहाँ थोड़ी देर स्टे करने का फ़ैसला किया। वो प्रेजेंट है आपके सामने लोअर दीप की खूबसूरत सी जगह, ये खूबसूरत सी वैली। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, दूर ग्लेशियर आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा। और हमने थोड़ी देर जहाँ पर स्टे किया है ये चित्राल रोड कहलाता है, जो कि आगे सीधा चित्राल की तरफ जाता है। हमने यहाँ पर थोड़ी देर स्टे करने के लिए हम लोग ठहरे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस जगह की खूबसूरती सबसे पहले आपको दिखाऊँ, यहाँ का विज़िट करूँ, इर्द गिर्द की सराउंडिंग से आपको और आपको दिखा सकूँ ये खूबसूरत सी जगह जो कि तीर का हिस्सा है। तो लुक एट द ब्यूटी, यहाँ पर खूबसूरत से फूल लगे हुए हैं, साथ ही पानी की तरसील के लिए छोटे छोटे से रास्ते बनाए गए हैं। और चले अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक और अच्छा सा व्यू दिखाने के लिए, जो कि है पंचकोरा रिवर का, जो कि तीर के सफ़र में आपको अपने साथ साथ बहता हुआ मिलेगा। जब हम जगतरा से तीर की तरफ जाते हैं तो पूरे रास्ते में हमें ये पंचकोरा रिवर देखने को मिलता है, जो कि इस सफ़र में आपका साथी बनकर साथ साथ चलता हुआ बल खाता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। सो लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द रिवर। और ये पंचकोरा रिवर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन पे मौजूद ग्लेशियर्स के पिघलने से वजूद में आता है, जो कि कैलाश वैली से होता हुआ चित्राल वैली और फिर उसके बाद अपर और लोअर दीर में दाखिल हो जाता है। सो गाइस, जैसे आप मेरी सराउंडिंग में देख सकते हो, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जिसके बीच में दरियाए पंचकोरा बहते हुए गुजर रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर पाए जाने वाले खूबसूरत से फूल, जिनकी खुशबू सच में बहुत अच्छी है, इस जगह और इस वादी के हुस्न में और ज़्यादा इजाफा कर देते हैं। यहाँ से दूर आपको ग्लेशियर की ये नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ से आगे अफगानिस्तान का बॉर्डर शुरू होता है। इसके अलावा वादी दीर में पाए जाने वाले ये मकामी फूल इस जगह की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चंद रेस्ट हाउस भी मौजूद हैं, जहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए भी स्टे कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपको पहले यहाँ की वैली का थोड़ा सा व्यू करवाऊँ, क्योंकि बार बार तो ऐसी जगहों पर आना नहीं हो पाता था। क्यों ना अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय इन वादियों को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। तो जी मैं निकल पड़ा आपको यहाँ का खूबसूरत से नज़ारों का व्यू करवाने के लिए, ताकि मेरे साथ साथ आप भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। यहाँ आप बहते हुए दरियाए पंचकोरा की लहरों की आवाज़ भी सुन सकते हैं, जो कि एक पुरसुकून फ़िज़ाओं में खामोशी को चीरता हुआ पुरसुकून शोर है। ये दरियाए पंचकोरा आगे जाके दरिया काबुल में शामिल हो जाता है। और सामने देखिए पहाड़ों पर देखें अभी भी बर्फ़ जमी हुई है। मैं हूँ इस वक्त दीर के मकाम पर, ये दीर चित्राल रोड है और यहाँ पर एक पॉइंट है, इससे आगे लोअर डंडा शुरू होता है, जिसमें से चित्राल की तरफ जाते हैं। और ये आप इसका व्यू चेक करें यहाँ का। यहाँ एक स्टोर था तो हम लोग इसमें थोड़ा खाने के लिए रुके। और यहाँ पर आप ये देख रहे हो गुलाब के फूल, लुक्स अमेजिंग। इधर से ये दरियाए काबुल बह रहा है, जो कि अफ़गानिस्तान से निकल के आता है और ये आगे जाकर ये रहा दरियाए काबुल। ये सारा दरियाए काबुल बह रहा है, पेशावर से होता हुआ आगे बाकी दरिया में शामिल हो जाता है। सो लुक एट द व्यू गाइस, ऐसा खूबसूरत नज़ारे शायद हमें कहीं और देखने को मिलते हैं। यहाँ एक तरफ बर्फ़ से ढके हुए खूबसूरत पहाड़ हैं, इन पर सफ़ेदी की चादर फैली हुई है, उसके साथ ही सब्ज़ पहाड़ है, जिस पे हर तरफ हरियाली हरियाली है। इन सब के बीच में बहता हुआ ये दरिया, इस पे बना हुआ एक खूबसूरत सा पुल, दरिया के साथ साथ बने हुए
लोगों के छोटे छोटे खेत, वसी ज़मीन और इसके इर्द गिर्द फैले हुए ये खूबसूरत से और काबिल-ए-दीद फूल, जिसमें ना सिर्फ यहाँ के मकामी फूल शामिल हैं बल्कि गुलाब, गुले दाऊदी और मुख्तलिफ तरह की बेलें, जो कि इस जगह की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। यहाँ आके आपको नेचर की रियल ब्यूटी देखने को मिलती है, जो कि जगह जगह इन फूलों की सूरत में, इन ग्लेशियर्स के पहाड़ों की सूरत में, इर्द गिर्द के फैले हुए सब्ज़े की सूरत में आपको देखने को मिलती है। दूर जो आपको ग्लेशियर्स नज़र आ रहे हैं, ये ग्लेशियर्स वही सलमान के पहाड़ी सिलसिले में इंक्लूडेड है और यहाँ पर मौजूद है इस पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची चोटी, जो कि दशमेर कहलाती है। अभी हम उन तमाम जगहों को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उसके साथ साथ आप इसके खूबसूरत नज़ारे भी देखते जा रहे होंगे और मेरी यही कोशिश रहेगी यहाँ पर मुझे जितने भी खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिलेंगे वो तमाम मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी घर बैठे इन तमाम नज़ारों को अच्छे से एंजॉय कर सको और देख सको कि हमारे पाकिस्तान में किस तरह की कितनी बेहतरीन जगहें मौजूद हैं। ना सिर्फ आप यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हो बल्कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर सकते हो। पाकिस्तान के इन एरियाज़ में क्राइम रेट 0 है और यहाँ के लोग इतने मिलनसार और इतने मेहमान नवाज हैं। जब आप यहाँ पर कोई चीज़ खरीदते हो तो लोग आपको मेहमान के ना सिर्फ वो चीज़ डिस्काउंट में भी देते हैं बल्कि अपनी सबसे उम्दा चीज़ आपको देते हैं। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। KPK में जहाँ पर भी विजिट कर चुका हूँ, जितनी जगह पर भी जा चुका हूँ, मुझे कभी भी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आई है। सो मुझे घूमते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँ और चेंज वगैरह करके फ़्रेश हो जाऊँ, ताकि मेरा आगे का सफ़र और ज़्यादा अच्छे से हो सके और मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी जगहें दिखा सकूँ। तो इसलिए मैं भी चलता हूँ थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए और चेंज करने के लिए और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। मिलता हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। तब तक आप इंजॉय कीजिए द ब्यूटी ऑफ देर। सो फाइनली अब मैं थोड़ा फ्रेश हो चुका हूँ। मैंने चेंज भी कर लिया है क्योंकि कल से हम मुसलसल रास्ते में सफ़र में हैं, जिसकी वजह से कपड़ों की हालत बहुत ख़राब हुई थी। रास्ते की वजह से थकावट बहुत ज़्यादा हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, अब चेंज कर लूँ, तो फिर उसके बाद आपको यहाँ का व्यूज़ कराऊँ। वैसे भी हम यहाँ से थोड़ी देर बाद निकलने वाले हैं ताकि हम लोग अपने आगे के सफ़र को कंटिन्यू कर सकें। और लोअर दीर से होते हुए अब हम जाएंगे अपर दीर की तरफ। अपर दीर से फिर हम लोग जाएंगे आगे उयून वैली और फिर चित्राल की तरफ और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे बम्बू रेत की तरफ, जहाँ पर मौजूद है कैलाश वैली का हम आगे विजिट करेंगे। लुक एट द व्यू गाइस। ओह वहाँ पर देखें एक ट्रेवर्स आया हुआ है, जो कि इसमें आपको यहाँ की पहाड़ी बकरियाँ देखने को मिलेंगी, जो कि इन खुले मैदानों में चारा वगैरह खाने के लिए आती हैं और ऐसे आज़ादी से घूमती फिरती रहती हैं। इसमें मुझे बकरियों के और भेड़ों के छोटे छोटे क्यूट से बच्चे भी दिखे, जो कि इधर उधर चलते फिर रहे थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ आप देखो ये किस तरह से पहाड़ के कोनों पे खड़े होके और चोटियों पे खड़े होके कैसे ये घास वगैरह खा रही हैं। मुझे सच में ये व्यू देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हो सारी बकरियाँ इधर उधर फिर रही हैं। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे इस ट्रेवर को चराते फिर रहे हैं। ये है जी रियल ब्यूटी ऑफ द नेचर, जिसमें आप कुदरती तौर पर सारी चीज़ें देख रहे हो, उनको एक्सप्लोर कर रहे हो, जो कि वाकई में काबिल-ए-दीद बात है और काफ़ी फनफुल एक्सपीरियंस है, जो कि शायद हमें डेली ऐसी चीज़ें करने को नहीं मिलती। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही एक्साइटेड मोमेंट बन जाता है, जो कि हमेशा हमारी यादों में ज़िंदा रहता है कि ऐसे खूबसूरत नज़ारे हमें डेली देखने को नहीं मिलते और ऐसी जगह पर एंजॉय करने का मौका हमें बार बार नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर खूब एंजॉय किया जाए, खूब सेल्फीज़ बनाई जाए, खूब तस्वीरें ली जाएँ, ताकि मैं इन तमाम चीज़ों को अपनी मेमोरी के तौर पर अपने पास हमेशा के लिए सेव करके रख सकूँ।
तो इसलिए मैंने यहाँ पर खूब सारा एंजॉय किया, सारी जगह को एक्सप्लोर किया। करने के बाद अब क्योंकि हमारा टाइम हो रहा था, अभी हम लोगों ने वापसी जाना था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा जल्दी जल्दी जो भी है मैं पिक्चर्स वगैरह बना लूँ, अपनी सेल्फीज़ वगैरह कंप्लीट कर लूँ और फिर इसके बाद हम लोग आगे के सफ़र के लिए निकले, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी जगहें आपको एक्सप्लोर करके दिखा सकूं और ज़्यादा हम लोग इस 3 डिस्ट्रिक्ट की खूबसूरती को एक्सप्लोर कर सकें। हम लोगों का आगे का प्लान है कि हम लोग नेक्स्ट एक आबशार पर जा रहे हैं, एक चश्मे पर जा रहे हैं जो कि अपर दीर में मौजूद है। अभी हम वहाँ पर जाकर उसे एक्सप्लोर करेंगे। वो भी सुना है कि बहुत खूबसूरत एक स्पॉट सा है जिसको अभी मैं एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। लेट्स सी अब वो जगह इससे ज़्यादा खूबसूरत है, इससे कम खूबसूरत है, ये तो वहाँ जाकर हमें पता चलेगा। लेकिन अभी तो मैं यहाँ के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग निकलने वाले थे तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी यहाँ पे खड़े होकर थोड़े से पोजेस वगैरह करके अपनी सेल्फीज़ कंप्लीट कर लूँ। इस तरह के खूबसूरत नज़ारों को कैमरे की आंख में कैद करना तो बनता है यार। सो मैं भी अपनी सेल्फीज़ वगैरह एंजॉय कर रहा था, मैं भी थोड़ी पिक्चर्स वगैरह ले रहा था कि इतने में मेरे जो फेलोज़ हैं वो आ गए कि चलें जी अब हम आगे की तरफ जाने वाले हैं, मूव करने वाले हैं, तो अब आप लोग जल्दी जल्दी चलें। तो फिर हम यहाँ से निकल पड़े अपनी गाड़ी की तरफ, ताकि हम लोग यहाँ से अब आगे की तरफ जा सकें और आगे की जगहों को हम एक्सप्लोर कर सकें। क्योंकि अब हमने दीर का ये हिस्सा एक्सप्लोर कर लिया था, अब हम जा रहे हैं अपर दीर की तरफ मज़ीद आगे इसको एक्सप्लोर करने के लिए। ये दीर का इलाका अपर दीर हम पहले पुराट तक गए हैं, बट ये नहीं आती। तो फाइनली अब हम यहाँ से अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं और हम आगे की तरफ जाने वाले हैं। सो स्टे विद मी और एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए कि मेरी आगे ये जर्नी कैसी जाती है और आपको और कौन कौन से खूबसूरत मकामात देखने को मिलते हैं। तो स्टे विद मी, तो अपना आगे की जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। सो अब मैं जैसे गाड़ी में बैठ चुका हूँ और अब हम आगे की तरफ निकल चुके हैं। स्टे विद मी, अब देखते रहिए।